ईश्वर ने अपने अद्भुत सामर्थ्य से इस जगत की रचना की। उसने देवताओं की सृष्टि की, वे दिव्य शक्तियां जो सृष्टि के नियमों के अनुसार निरंतर कार्यरत रहती हैं, प्रकृति के हर पहलू को संतुलित करती हैं। उसने प्राणियों की उत्पत्ति की, वे जीव जिनमें जीवन की चेतना है। जितने भी जीव जंतु, वनस्पति और मानव हैं, वे सभी उसी परम शक्ति की रचना है। इसी के साथ विद्वानों का एक समाज भी उत्पन्न हुआ। वे साध्य जिन्होंने ज्ञान, तपस्या और साधना से अपना जीवन समृद्ध किया। ये सभी एक बड़े यज्ञ का हिस्सा हैं, वह यज्ञ जो सृष्टि की निरंतरता और सभी गतिविधियों को संचालित करता है, जिसमें सूक्ष्म और सनातन तत्व कार्यरत रहते हैं। सृष्टि का यह विराट आयोजन केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, इसका उद्देश्य प्रत्येक प्राणी को आत्मकल्याण और मोक्ष की ओर अग्रसर करना है। इसी साधना हेतु परमेश्वर ने अग्नि, वायु और रवि नामक महान ऋषियों के हृदय में अपूर्व दिव्य ज्ञान का संचार किया। परमात्मा ने वेदों का सनातन ब्रह्म ज्ञान प्रकट किया, वह ज्ञान जिसमें 3 विशेषताएं निहित हैं। ऋग्वेद के द्वारा तथ्यों और सत्य का बोध, यजुर्वेद से मानव जीवन में कर्तव्यों और कर्मों की शिक्षा, और सामवेद से भक्ति और समर्पण की महत्ता। यह त्रैविध्य ज्ञान आध्यात्मिक विकास का आधार है। वेदों के चारों भागों में यही तीनों प्रकार के तत्व गहराई से समाहित हैं। ऋषियों में प्रकट यह दिव्य प्रकाश समस्त मानवता के लिए मार्गदर्शक बना, जिससे जन्मा भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन और उत्तम धर्मसूत्र। इस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि, कर्म, विद्या और मोक्ष की परंपरा को सनातन काल से अब तक अक्षुण्ण बनाए रखा है।